नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दृष्टि कोचिंग में। और आज का हमारा टॉपिक है कि समाचार पत्रों का इतिहास। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा समाचार पत्रों का इतिहास। इससे पहले जो हमारा टॉपिक हुआ था उसमें हमने देखा था जनसंचार। जनसंचार किसे कहा जाता है और जनसंचार के माध्यम क्या क्या होते हैं। तो इसी में हमने देखा था कि जनसंचार क्या किसे कहा जाता है कि जब दो व्यक्ति क्या करते हैं, किसी भी माध्यम से किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते तो क्या कहलाता है, जनसंचार कहलाता है। फिर हमने देखा था कि जनसंचार के हमारे पास क्या थे, माध्यम थे। मुद्रित माध्यम होते हैं, कुछ श्रव्य माध्यम होते हैं, कुछ दृश्य श्रव्य माध्यम होते हैं, कुछ आधुनिक दृश्य माध्यम होते हैं और कुछ दृश्य मुद्रित दृश्य श्रव्य माध्यम होते हैं। तो इसी में हमारा एक माध्यम निकला था मुद्रित माध्यम। यहां से हमारा एक माध्यम बना था मुद्रित माध्यम। और इसके अंतर्गत हमने क्या देखा कि पत्र, पत्रिकाएं यानी समाचार पत्र, पत्रिकाएं या अखबार, इसी के अंतर्गत हमने देखे थे। इतना क्लियर हो गया सबका कि पहला हमने देखा कि मुद्रित माध्यम में पत्र, पत्रिकाएं और समाचार पत्र यानी अखबार आ सकते हैं। इसके बाद था हमारा दृश्य माध्यम में हमने देखा कि रेडियो और टेप रिकॉर्ड आ सकते हैं, जबकि दृश्य श्रव्य माध्यम में हमने देखा था टेलीविजन और सिनेमा इसके अंतर्गत आ सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो यहीं से निकलेगा, पत्र कि यानी भारत में समाचार पत्रों का इतिहास। कि इसी पत्र से हमने क्या करने, दो पॉइंट और तैयार करने कि जो हमारे क्या होंगे आगे के मुख्य टॉपिक बनेंगे। एक तो आएगा पत्रों का प्रकार, यानी पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्रों के प्रकार, पत्रों के प्रकार, और दूसरा बनेगा हमारा पत्रकारिता। तो ये दो टॉपिक भी हमारे मुद्रित माध्यम के अंतर्गत जो पत्र और पत्रिकाएं हैं वहीं से टूट के आएंगे। तो पत्र यानी पत्रों के प्रकार हो जाएंगे, और पत्रकारिता, जब क्वेश्चन आता है कि पत्रकारिता पत्र या पत्रिकाओं से कहां से निकल के आता है, तो ये टॉपिक यहां कहां बीच में आ गया। तो यही हमारा पॉइंट बनेगा कि पत्रकारिता किसे कहा जाता है। तो पत्रकारिता किसे कहा जाता है कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं यानी अखबार में काम करना इसी के अंतर्गत आता है। कि हम जो क्या करते हैं, पत्रों में काम करते हैं, समाचार पत्रों में काम करते हैं या न्यूज़पेपर में काम करते हैं, तो वो काम करना किसके अंतर्गत आते हैं, पत्रकारिता के लिए। या अगर आप और माध्यमों में देखना चाहो, जैसे हमारे पास टेलीविजन माध्यम होंगे यानी न्यूज के जो भी माध्यम होंगे, तो उसमें हमने देखा है कि न्यूज रूम के लिए जो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, वो भी किसके अंतर्गत आता है, पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। तो हमारा पत्रकारिता इसीलिए यहीं से निकल के आएगा। ये दोनों टॉपिकों पे हम क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा वो क्या होगा, समाचार पत्रों का इतिहास। कि ये जो समाचार पत्र होते हैं ये क्या होते हैं, कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस से निकलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि भारत का जो सबसे पुराना क्या है, प्रिंटिंग प्रेस है, छापाखाना, वो कौन सा और कहां स्थापित किया गया था। तो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा कि भारत का पहला छापा खाना, कि भारत का पहला छापा खाना यानी प्रिंटिंग प्रेस। तो ये जो भारत का पहला छापा खाना है ये 1556 में कहां स्थापित किया गया था, गोवा में। और इसको जो स्थापित करने का श्रेय ये किसको जाता है, पुर्तगालियों को। क्या एक चीज क्लियर हो गई हमारी कि भारत का जो पहला छापाखाना है वो कौन सा है, गोवा छापाखाना यानी गोवा प्रिंटिंग प्रेस है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1556 में होती है। और इसको जो क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता है। और इसके अतिरिक्त हमारे पास एक और छापाखाना बना था जिसको हम किस नाम से जानते हैं कि कलकत्ता छापाखाना। कलकत्ता छापाखाना, कलकत्ता छापाखाने की हमारे पास स्थापना होती है 1555 में।
लेकिन कई बार आपको दिखाया जाएगा कि भारत का जो पहला छापाखाना है वो कौन सा है, कलकत्ता छापाखाना है। तो ये कथन क्या होता है, बिल्कुल असत्य है, क्योंकि भारत का पहला छापाखाना गोवा छापाखाना है, जबकि कलकत्ता छापाखाने की स्थापना कब हुई थी, 1755 में हुई थी। तो जो कई बार आपको दिखाया जाता है कि कलकत्ता छापाखाना है, इसका जो कारण होता है वो ये होता है कि ये जो कलकत्ता छापाखाना है, हमारा जो पहला समाचार पत्र निकला था वो यहीं से निकला था। कहां से, कलकत्ता छापाखाने से। इसलिए हो सकता है कि कई बार आपको किताबों में दिख जाए कि भारत का पहला छापाखाना कौन सा है। तो आपको गलत नहीं करना है कि आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, गोवा छापाखाना ही रहेगा। अब बात करते हैं कि इस छापे खानों से क्या निकलेंगे, हमारे समाचार पत्र निकलेंगे। तो वही पॉइंट हम लेने जा रहे हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र, कि हमसे एग्जाम में कई बार आता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो भारत का जो पहला समाचार पत्र होता है वो होता है हमारा बंगाल, कि भारत का जो पहला समाचार पत्र है वो कौन सा है, हमारा बंगाल गजट। कौन सा है वो, बंगाल गजट। और किस प्रकार का था, तो ये साप्ताहिक पत्र है। किस प्रकार का पत्र है, साप्ताहिक पत्र है, ये साप्ताहिक पत्र है। और कब निकला था, तो 1780 में निकला था। और कहां से निकला था, कलकत्ता से निकला था। एक चीज आपको और ध्यान रखने की, जो बंगाल गजट है इसके जो कौन होंगे, हमारे संपादक होंगे। संपादक होंगे, वो कौन होंगे, जेम्स अगस्त हिकी। जेम्स अगस्त हिकी क्या होंगे, इसके संपादक तो एक चीज क्लियर हो गया हमारा कि भारत का जो पहला समाचार पत्र वो कौन सा है, बंगाल गजट है। लेकिन किस प्रकार का पत्र है, कि एक साप्ताहिक पत्र है। और कब निकला था, तो 1780 में निकला था। कहां से निकला था, कलकत्ता से निकला था। इसके जो क्या थे, संपादक थे, वो कौन थे, तो इसके संपादक हो जाएंगे हमारे जेम्स अगस्त हिकी हो जाएंगे। दूसरी चीज आपसे एग्जामिनर कई बार पूछता है कि ये जो समाचार पत्र था, ये बंगाल गजट है, ये किस भाषा का है, तो ये जो बंगाल गजट है हमारा अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। ये तो क्या था हमारा, कि भारत का पहला समाचार पत्र था। अब हम लेने जा रहे हैं, अब ये भाषा क्लियर हो गई हमारी अंग्रेजी भाषा की। तो अब सेकंड क्वेश्चन बनेगा हमारा कि भारतीय कि सेकेंड जो टाइप का हमारा क्या आता है, समाचार पत्र आता है, वो किस तरह से एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि किसी भारतीय भाषा में, कि देखो थोड़ा सा चेंज हो रहा है बस, कि किसी भारतीय भाषा में, किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित, किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार, पहला समाचार पत्र। एक चीज क्लियर हो गई कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। कि एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो इसका जो हमारा आंसर जाएगा कि किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, तो हमारा हो जाएगा दिग्दर्शक। कौन सा हो जाएगा, दिग्दर्शक हमारा क्या होता है, किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है। और ये एक मासिक समाचार पत्र था। किस प्रकार का समाचार पत्र है, एक मासिक समाचार पत्र है, जो क्या होता है महीने में एक बार निकलते हैं, कि मासिक पत्र थे। किस प्रकार का पत्र है, मासिक पत्र है। और दिग्दर्शन किस भाषा का पत्र थे, तो ये बंगाली भाषा का एक पत्र था हमारे। किस भाषा का हो जाएगा, बंगाली भाषा का हो जाएगा। जबकि अंग्रेजी भाषा का है और ये किस भाषा का हो जाएगा, बंगाली भाषा का हो जाएगा। जिस प्रकार ये क्या होता है, इसका प्रकाशन कब होता है, 1780 में। इसी प्रकार इसका प्रकाशन कब हो जाएगा, 1818 ईस्वी में। यानी जो हमारा क्या है, दिग्दर्शन है, इसका प्रकाशन कब होता है,
1818 में होता है और किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र होता है। और निकला कहां से था, जैसे हमने देखा कि कलकत्ता से निकला, तो ये निकला था हमारा श्री रामपुर, बंगाल में एक जगह पड़ती है, वहीं से पत्र निकला था हमारे, है ना। और इसके जो संपादक होंगे, इसके जो क्या थे, संपादक थे क्लार्क में। तो दो पत्र आ गए हमारे कि पहला कौन सा आया था कि भारत का पहला समाचार पत्र, और दूसरा क्वेश्चन बन गया किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था। लेकिन ये वाला जो था कि किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, जो हमारा दिग्दर्शक था, ये क्या था, एक विवादित था। कि विवादित क्वेश्चन था कि कुछ लोग क्या मान रहे थे, इसको भाषा के आधार पर क्या मान रहे थे, अलग अलग मान रहे थे, क्योंकि कई लोगों का कथन था कि ये जो क्या होगा बंगाली भाषा का समाचार पत्र है, ये किसी अंग्रेज द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाशित नहीं किया जा सकता है कि इसमें। तो इसलिए हमारे पास यहीं पे क्वेश्चन घूम जाएगा कि निर्विवाद यानी जिस पर कोई विवाद नहीं था, कि निर्विवाद रूप से, कौन सा, निर्विवाद रूप से किसी भारतीय भाषा में, किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला, निर्विवाद रूप से किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। यानी अभी हिंदी भाषा का जिक्र नहीं हो रहा है, यहां पे केवल किस भाषा का हो रहा है कि कोई भी भारतीय भाषा में कौन कौन से पत्र छपे। तो यानी पहला तो क्या था, किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा, हमारा दिग्दर्शक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन चेंज हुआ कि निर्विवाद रूप से किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संवाद कौमुदी। और एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे पास, कि हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब हुआ। तो ये जो संवाद कौमुदी थी हमारी, इसका जो प्रकाशन होता है किस, संवाद कौमुदी, ये वाली पत्रिका भी हमारी किस प्रकार की रहेगी, साप्ताहिक पत्रिका रहेगी। किस प्रकार की पत्रिका है भी, एक साप्ताहिक पत्रिका रहेगी। और इसका जो प्रकाशन होता है 1821 में कलकत्ता से होता है। और इसके जो संपादक होंगे, इसके जो संपादक होंगे वो राजा राम मोहन राय। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से माइंड में बिठा लेना है कि यहां आपसे ये नहीं पूछा जाता कि किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है, वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि संवाद कौमुदी, कि संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन थे, या संवाद कौमुदी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, इसका संपादक, कि इसका संपादन किया था। तो एक चीज आपकी क्लियर हो गई कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, और किसी भारतीय में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, दिग्दर्शक था। और निर्विवादित रूप से किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, संवाद कौमुदी था। तो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, लेकिन ये किस भाषा का था, अंग्रेजी भाषा का था। और क्या था, एक साप्ताहिक था, जो कब निकला था, 1780 में निकला था, कलकत्ता से निकाला गया। और संपादक कौन थे इसके, जेम्स अगस्ट हिकी थे। बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दूसरा आपसे कई बार पहले भी पूछा जा चुका है कि संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी जो क्या थी, समाचार पत्र है, इसके संपादक कौन थे, कि राजा राम मोहन राय द्वारा इसका क्या किया गया था, संपादन किया गया था। और कब निकाला गया था, 1821 में। ये तीन प्रकार के पत्र हमने देख लिए कि पहला भारत का समाचार पत्र, दूसरा हमने देखा कि किसी भारतीय भाषा में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, और तीसरा हमने देखा कि निर्विवाद रूप से भारतीय भाषा में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है। अब अगला जो पत्र होगा यहां से, कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है। उद्दंत मार्तंड। और यह भी किस प्रकार का समाचार पत्र होता है, साप्ताहिक समाचार पत्र ही
होता है। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पहले भी आ गया कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो उद्यत मार्तंड है हिंदी का पहला समाचार पत्र। जो कब निकला था, जो यानी इसका जो प्रकाशन होता है वो कब होता है, तो ये जो पत्र निकला था हमारा 30 मई 1826 को निकला था, कि 30 मई 1826 को इस पत्र का क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। कलकत्ता कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो उद्यत मार्तंड क्या है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है। किस प्रकार का पत्र था, तो साप्ताहिक समाचार पत्र था। कब निकला था, तो 30 मई 1826 को निकला था। और कहां से निकला था, कलकत्ता से निकला था। तो यहीं पे फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसके जो संपादक थे वो कौन थे, तो इसके जो हमारे संपादक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, पंडित जुगल किशोर, कि पंडित जुगल किशोर द्वारा इस पत्र का संपादन किया गया था। तो एक चीज क्लियर हो गई कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, उद्यत मार्तंड है। जो कब निकला था हमारा, तो 30 मई 1826 को निकला था। इसके संपादक कौन हो गए, तो पंडित जुगल किशोर इसके संपादक हो गए। यह हो सकता है हमसे पूछा जाएगा कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था, भाई इतना घुमाएगा कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था, तो हिंदी भाषा का जो पहला साप्ताहिक पत्र होगा वो कौन सा हो जाएगा, उद्यत मार्तंड हो जाएगा। जबकि अगर पूछा जाएगा कि बंगाली भाषा का जो क्या था, पहला मासिक पत्र था, कि बंगाली भाषा का जो पहला मासिक पत्र हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, दिग्दर्शन हो जाएगा। जबकि बंगाली भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र हमारा क्या हो जाएगा, संवाद कौमुदी हो जाएगा। और अंग्रेजी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र, कई बार एग्जामिनर क्या करेंगे कि आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कैसे पूछ लेंगे कि ये नहीं पूछेंगे कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, वो क्वेश्चन क्या पूछ देंगे कि अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, कि भारत में अंग्रेजी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था। तब आंसर क्या रहेगा, बंगाल गजट ही रहेगा। तो ये चौथा पत्र आ गया था हमारा कि जो कौन सा बना था, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र बना था। और कहां से निकला, कलकत्ता से ही निकला था। और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। अगला क्वेश्चन कि हिंदी भाषा का पहला दैनिक समाचार पत्र। फिर क्वेश्चन चेंज, अभी तक हमने क्या देखा था कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र पूछा गया था। अब क्या जुड़ गया कि हिंदी भाषा का पहला दैनिक समाचार पत्र, यानी जो पत्र क्या होता है, रोज निकलता है। तो इसका आंसर फिर चेंज होगा हमारा, सुधा वर्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला समाचार, कि हिंदी भाषा का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो हिंदी भाषा का जो पहला दैनिक समाचार पत्र होगा वो सुधा वर्षण हो जाएगा, है ना। और फिर ये कब निकला था, तो 1854 में निकला था। और कहां से निकला था, तो ये भी कलकत्ता से निकला था। और अगर संपादक पूछे जाएंगे इसके, तो इसके संपादक हो जाएंगे हमारे श्याम सुंदर, डॉक्टर श्याम सुंदर सैन भी दिखाया जाता है और दास भी दिखाया जाता है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। कई जगह आपको दास मिलेगा और कई जगह आपको सैन मिलेगा। तो ये 5 पत्र आ गए हमारे, पहला बंगाल गजट, दूसरा आ रखा है हमारा दिग्दर्शन, तीसरा आ गया संवाद कौमुदी, चौथा आ गया हमारा उद्यत मार्तंड, और 5वां आ गया हमारा सुधा वर्षण। लेकिन सब में टाइप अलग अलग है, क्वेश्चन बनने के सबके प्रकार अपने अलग अलग हैं। कि भारत का पहला समाचार पत्र तो बंगाल गजट, बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र तो दिग्दर्शन, लेकिन निर्विवाद रूप से बंगाली भाषा या किसी भारतीय भाषा में छपने वाला पहला समाचार पत्र तो संवाद कौमुदी। फिर अगला हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र तो उद्यत मार्तंड, और हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र तो सुधा वर्षण हो जाता है। तो ठीक है, इतना सबका क्लियर हो गया कि ये थे हमारे 5 पत्र जो एग्जाम में क्या होता है, हर बार आपको देखने को मिलेंगे 5 पत्र। अब बात करते हैं कि आपने ये पत्र देखे भी, कि इसमें थोड़ा सा आप एक चीज और क्लियर कर लेना कि हमने जो पत्र देखे इनमें क्या होते हैं कि पत्रों के अलग अलग प्रकार होते हैं। कोई पत्र कैसे होता है, दैनिक होता है, कोई साप्ताहिक होता है, कोई पाक्षिक होता है और कोई मासिक होता है। तो इसमें अंतर केवल बस इतना है कि दैनिक पत्र रोज निकलेगा, साप्ताहिक पत्र
वीकली सप्ताह में एक बार निकलता है, और पाक्षिक पत्र 15 दिन में एक बार निकलता है, और मासिक पत्र 1 माह में एक बार निकलता है। तो भाई इतना अंतर है कि जबकि हमने देखा कि केवल अगर सुधा वर्षण को छोड़ दिया जाए तो सुधा वर्षण एक किस प्रकार का पत्र है, दैनिक पत्र है जो रोज निकला था, और इसके अतिरिक्त हमने एक मासिक पत्र देखा, कौन सा, दिग्दर्शन, जो मंथ में एक बार निकला था। इसके अतिरिक्त बाकी हमने जितने पत्र देखे वो सब किस प्रकार के पत्र थे, साप्ताहिक पत्र के ही प्रकार थे। तो पहली चीज आप याद रखना कि ये जो क्या होते हैं समाचार पत्र की क्या होती है, शैली होती है, कि जो समाचार पत्र लिखे जाते हैं किस शैली में लिखे जाते हैं। तो पहला पॉइंट, समाचार पत्रों की शैली के भाग, कि समाचार, हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि समाचार पत्रों की शैली के कितने भाग होते। तो समाचार पत्रों की शैली के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं हमारे, 3 भाग होते हैं। वो 3 कौन कौन से, पहला हो जाता है हमारा मुखड़ा, ये इसी को बोल देते हैं लीड, मुखड़ा या लीड। सेकंड होता है हमारा बॉडी, और थर्ड होता है हमारा निष्कर्ष, यानी समापन बोल सकते हैं हम इसको, निष्कर्ष या समापन। तो कभी अगर एग्जाम में आ जाता है कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्रों की लेखन शैली का भाग नहीं है, तो आपको ये 3 ऑप्शन दिख जाएंगे, और चौथा क्या होता है वहां से बाहर से आ जाता है, या सीधा सीधा पूछा जाता है कि समाचार पत्रों की शैली के, लेखन शैली के कितने भाग होते हैं। तो कितने भाग होते हैं समाचार पत्रों के लेखन शैली के, 3 भाग होते हैं। पहला मुखड़ा, दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा निष्कर्ष। मुखड़ा को ही क्या बोला जाता है, लीड भी कहा जाता है। अब ये तो हो गया हमारा कि किस शैली में लिखे जाते हैं। अब होता है कि इनको लिखता कौन है, तो यानी इनका प्रधान कौन होता है। तो अगला पॉइंट कि समाचार पत्रों का प्रधान, कि समाचार पत्रों का प्रधान यानी मुखिया, तो कौन कहलाते हैं, संपादक। संपादक क्या होता है, इनका मुखिया होता है। अब इसका जो संपादक का जो कार्य होता है वो क्या होता है कि संपादक क्या काम करते हैं, त्रुटि रहित कर छापने, कि इसका जो मुख्य काम होगा वो क्या करेगा, गलत को काट के और उसको क्या करेगा, सही करेगा, और उसके बाद छापेगा। तो यानी इसको बोल सकते हैं आप त्रुटि रहित कर, छापने वाला। ये भी पूरा हो गया हमारा कि संपादक किसे कहा जाता है, ये संपादक का क्या कार्य होता है। तो संपादक का कार्य क्या होता है कि त्रुटि रहित कर छापने वाला, यानी अगर उसके पास कोई न्यूज आ रखी है, कोई समाचार आ रखा है, तो उसने क्या करना है, उसको चेक करना है कि उसमें कितनी चीजें सही है और कितनी गलत है, और जो गलत चीजें होती है उनको हटा के क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और सही चीजों को छाप दिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, संपादक कहते हैं। जबकि आपसे अगला पॉइंट यहीं पे सेकंड पॉइंट अगला और बन जाएगा कि अखबार का केंद्र बिंदु, कि सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि अखबार का केंद्र बिंदु कौन होता है। तो अखबार का जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है हमारा डेस्क, कि अखबार का जो केंद्र बिंदु होगा वो क्या होता है, डेस्क। क्लियर हो गया कि अगर क्वेश्चन आया कि समाचार पत्रों का प्रधान कौन होता है तो संपादक हो जाएगा, और अखबार का केंद्र बिंदु कौन होता है, डेस्क। क्या चीज क्लियर हो गई हमारी कि अखबार का जो कौन होता है केंद्र बिंदु होता है, डेस्क होता है। कि अखबार के केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है, तो डेस्क कहा जाता है। जबकि ये डेस्क का जो मुख्य होता है, यानी इस डेस्क का जो मुख्य होता है वो क्या कहलाएगा, डेस्क मैन। कि अखबार का केंद्र बिंदु कौन होता है, डेस्क होता है, और डेस्क के प्रमुख को क्या कहा जाता है, डेस्क मैन, यानी जिसको आप क्या बोल सकते हो, उप संपादक भी बोल सकते हो। जिसको आप क्या बोल सकते हो, उप संपादक। इसको आप क्या बोल सकते हो, संपादक भी कह सकते हो। कि अखबार का केंद्र बिंदु तो डेस्क, और डेस्क का प्रमुख, तो डेस्क का प्रमुख कौन हो गया, डेस्क मैन, या इसी को हिंदी में कहा जाता है उप संपादक कहा जाता है। अब इसका भी कोई ना कोई कार्य होगा, किसका, डेस्क मैन का। कि डेस्क मैन क्या काम करेगा, जैसे संपादक ने क्या किया था कि त्रुटि रहित कर छापने की, त्रुटि यानी गलत को सही कर उसको छाप दिया था, तो ऐसे इसका भी काम होगा डेस्क मैन का। तो डेस्क मैन क्या करेगा हमारा यहाँ पे, कि डेस्क मैन का जो काम होता है किसमें, अखबार में, वो क्या होता है कि प्रथम
पृष्ठ को प्रस्तुत करना, कि प्रथम पृष्ठ को प्रस्तुत करना क्या होता है, इसका प्रमुख कार्य होता है। तो इस चीज के लिए रुकिए, अगर हमसे एग्जाम में आता है कि प्रथम पृष्ठ को प्रस्तुत करना किसका प्रमुख कार्य है, तो प्रथम पृष्ठ को प्रस्तुत करना किसका प्रमुख कार्य है, डेस्कमैन हो चाहे क्या हो, उपसंपादक हो, कि इंग्लिश में डेस्कमैन और हिंदी में उपसंपादक। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहां से आ सकता है हमारे पास कि अखबार का केंद्र बिंदु कौन होता है, तो वहां ऑप्शन दोनों आ जाएंगे हमारे, डेस्कमैन भी आ जाएगा यानी उपसंपादक भी आ जाएगा और संपादक भी आ जाएगा। तो हमारा जो क्या होता है, अखबार का केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है, डेस्क होता है। कौन होता है, डेस्क होता है। और डेस्क के प्रमुख को क्या कहा जाता है, डेस्कमैन कहा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है हमसे कि समाचार पत्रों का प्रधान कौन होता है, तो समाचार पत्रों का प्रधान कौन होता है, संपादक कहलाता है, जो क्या करता है, गलत को हटाकर और सही को छापता है। अब बात करते हैं कुछ पॉइंटों की, इसमें जो क्या होंगे एक्स्ट्रा पॉइंट हमसे एग्जाम में बन जाते हैं। कि अभी हमने देखा कि हमारे पास क्या होते हैं, समाचार पत्रों की एक लेखन शैली होती है जिसके 3 भाग होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि उन समाचार पत्रों को त्रुटि रहित कर कौन छापता है, तो संपादक छापता है। जबकि अखबार का केंद्र बिंदु कौन होता है, कि अखबार का जो हमारा केंद्र बिंदु था वो कौन था, डेस्क था। और डेस्क के मुखिया यानी प्रधान को क्या कहा जाता है, उपसंपादक या डेस्कमैन कहा जाता है। और उसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, प्रथम पृष्ठ को प्रस्तुत करना है, नीचे अच्छे से बना के और क्या करना, लोगों के सम्मुख रखना। अब जो हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि भारत में समाचार पत्रों की एजेंसी, कि समाचार पत्रों की एजेंसी। तो हमारे पास समाचार पत्रों की एजेंसी के कितने प्रकार होते हैं, तो हमारे पास यहां पे 2 प्रकार हो जाते हैं, कि समाचार एजेंसी के हमारे पास 2 प्रकार हो जाते हैं। पहला आता है हमारा कि अंग्रेजी समाचार एजेंसी। पहला जो पॉइंट आएगा वो कौन सा आएगा, अंग्रेजी समाचार एजेंसी। अंग्रेजी समाचार एजेंसी, तो अंग्रेजी समाचार एजेंसी हमारे पास कितने, 2 समाचार एजेंसी मुख्य रूप से इसमें पाई जाती है। एक को बोलते हैं हम पीटीआई और दूसरे को बोलते हैं यूएन। तो पहले देखते हैं हम किस अंग्रेजी समाचार एजेंसी मुख्यतः हमारे पास ये जो मेन समाचार एजेंसी है अंग्रेजी में वो कितने, 2 है। एक तो होता है हमारा पीटीआई यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका जो पूरा नाम है वो क्या कहलाता है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी जो क्या होती है, स्थापना होती है वो 1947 यानी 1947 को हुई थी। अगर आप डेट देखना चाहते हो तो इसकी स्थापना होती है 27 अगस्त 1947 को हुई थी। और भारत का क्या है, सबसे पुराना समाचार एजेंसी है। और दूसरी जो अंग्रेजी समाचार एजेंसी है उसका नाम है यूएनआई यानी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। कि ये जो क्या है दूसरी समाचार एजेंसी हमारे पास, उसका जो नाम है वो क्या है, यूएनआई यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना होती है ये होती है हमारी 1959 को इसकी स्थापना हो जाती है। लेकिन इसने क्या किया था, जो कार्य करना स्टार्ट किया था यूएनआई ने, वो कब से किया था, तो 1961 को इसने कार्य करना शुरू किया था। जबकि स्थापना कब हो गई, 1959 में हो गई। अब देखते हैं हमारे पास जो हिंदी समाचार एजेंसी वो कौन कौन से। अब हिंदी समाचार एजेंसी कि हमारे पास हिंदी समाचार एजेंसी कितनी है, तो हिंदी समाचार एजेंसी भी 2 है। पहला होता है यूनिवार्ता और दूसरा भाषा। ये 2 क्या है हमारे पास, हिंदी समाचार एजेंसी। तो यहीं पे भी क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में कि ये जो यूनिवार्ता समाचार एजेंसी है इसकी स्थापना कब होती है, 1982 को होती है। तो इसकी जो स्थापना है 1982 में किसके द्वारा की गई थी, तो अभी आपने देखा कि अंग्रेजी का एक समाचार एजेंसी है यूएनआई। कौन सा, यूएनआई यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। इसी के एक समूह ने, किसके, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के एक समूह ने यानी उसके एक ग्रुप ने क्या किया था, 1982 में यूनिवार्ता समाचार एजेंसी की स्थापना
की थी। तो ये थे हमारे समाचार पत्रों की एजेंसियां। तो समाचार पत्रों की एजेंसियों के कितने प्रकार देखे हमने? 2 प्रकार, एक हिंदी समाचार एजेंसी और एक अंग्रेजी समाचार एजेंसी। अंग्रेजी समाचार एजेंसी में क्या देखा हमने? पीटीआई कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1947 में बना और सबसे पुराना समाचार एजेंसी है। और दूसरा हमने देखा यूएनआई कि यूएनआई यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, ये जो समाचार एजेंसी है इसकी स्थापना होती है 1959 में और इसने कार्य करना स्टार्ट किया था 1961 में। ठीक है, और इसी के एक समूह ने, यूएनआई के एक समूह ने क्या किया था कि जो हिंदी समाचार एजेंसी है यूनिवार्ता, इसकी स्थापना भी की थी। क्योंकि हमारे पास हिंदी समाचार एजेंसी 2 है, यूनिवार्ता और भाषा। तो यूनिवार्ता की स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। और भाषा का हमारे पास कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि भाषा की स्थापना कब हुई या किसके द्वारा की गई थी। तो इसलिए हमसे हो सकता है कि एग्जामिनर इस तर्क को पूछता ही नहीं है। जब भी आया वो किसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है? यूनिवार्ता के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो इस समाचार पत्रों की एजेंसी में हमारी पूरी हो गई। पहले हमने देखा कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस, दूसरा देखा हमने भारत के मुख्य समाचार पत्र, तीसरा देखा हमने उन समाचार पत्रों की शैली, चौथा देखा कि उन समाचार पत्रों का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, फिर हमने देखा कि जो अखबारों का केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है, उसके बाद हमने देखा कि जो क्या होते हैं हमारी समाचार पत्रों की एजेंसियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती है। अब बात करते हैं कि इसके अतिरिक्त भी हमारे पास क्या होता है, एग्जाम में कुछ पॉइंट निकल के आ जाते हैं। तो उन्हीं के ऊपर अब देखते हैं कि वो पॉइंट कौन कौन से होते हैं। टिप या लीड, कई बार हमसे क्या पूछ लिया जाता है, इसके अतिरिक्त भी कुछ पॉइंट और पूछ लिए जाते हैं। जैसे ऐसा आ जाएगा, टिप या लीड किसे कहा जाता है? किसी सूचना का एक भाग जो क्या बन सकता है? समाचार बन सकता है, वो क्या कहलाता है? तो ये आपको याद रखना है कि किसी सूचना का, कि हमें कोई सूचना मिली और हमें लगा कि उसका कोई एक भाग क्या बन सकता है? समाचार बन सकता है, तो क्या कहलाएगा? टिप या लीड कहलाएगा। तो किसी सूचना का एक, किसी सूचना का एक भाग जो समाचार बन सकता है, जो क्या बन सकता है? समाचार बन सकता है। तो हमसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि किसी सूचना का एक भाग जो समाचार बन सकता है वो क्या कहलाता है? तो इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, चाहे टिप आ जाए चाहे लीड आ जाए। या पूछा जा सकता है कि टिप या लीड किसे कहा जाता है? तो किसी सूचना का एक भाग जो क्या बन सकता है? समाचार बन सकता है, वो क्या कहलाता है? टिप या लीड कहलाता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास आता है एक डेडलाइन। डेडलाइन, डेडलाइन किसे कहा जाता है? कि प्रेस में खबर भेजने की अंतिम अवधि। ये भी क्लियर हो गया हमारा कि अगर हमसे पूछा जाता है कि प्रेस में खबर भेजे जाने की अंतिम अवधि क्या कहलाती है, तो प्रेस में खबर भेजे जाने की अंतिम अवधि क्या कहलाती है? हमारी डेडलाइन कहलाती है। यानी डेडलाइन मींस टाइम क्या होने वाला है? समाप्त होने वाला है। अगर इससे पहले आपकी क्या आ गई, न्यूज आ गई तो छापी जाएगी, वरना इसके बाद क्या होता है कि न्यूज नहीं छापी जाएगी। फिर हमारे पास एक दो पॉइंट और हो सकता है कि एग्जाम में पूछे जाए कि पहला, कि प्रथम भारतीय प्रेस आयोग, कि अगर कभी एग्जाम में आ जाता है कि प्रथम प्रेस आयोग, सीधे सीधे एग्जाम में पॉइंट ऊपर आ जाता है कि प्रथम प्रेस आयोग, कि प्रथम प्रेस आयोग की स्थापना कब की गई? प्रथम प्रेस आयोग अभी भारत में हो रही है तो अपने आप आ जाएगा कि प्रथम प्रेस आयोग की स्थापना। तो भारत में प्रथम प्रेस आयोग की स्थापना होती है 1953 को, और 2 ही बार आयोग बने, दूसरी बार बना 1978 को। तो प्रथम भारतीय प्रेस आयोग कब बना? 1953 में नई दिल्ली में बना था, और दूसरी बार जो प्रेस आयोग बना ये 1978 में भी वहीं पे बना था। और एक आता है हमारे पास कि प्रथम भारतीय प्रेस परिषद, ये अलग चीज होती है, प्रेस परिषद, कि प्रथम भारतीय प्रेस परिषद।
प्रथम भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना पूछी जाएगी, तो ये हो जाता है हमारा 1966 को प्रथम भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना भी दिल्ली में ही होती है। तो ये वाले पॉइंट हमारे सभी क्लियर हो गए। क्या मुझे लगता है कि समाचार पत्रों पे जब भी क्वेश्चन बनेगा तो हमसे कोई गलती नहीं होगी।